क्या कोई सोच सकता है कि एक कंपनी, सिर्फ एक बिजनेस करने वाली कंपनी, दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक पर कब्जा कर ले? सुनने में ये किसी कहानी जैसा लगता है ना? पर यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी की उसी अविश्वसनीय और सच कहूं तो चौंकाने वाली कहानी को समझने वाले हैं, जिसने इतिहास का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरा एक पल के लिए सोचिए, एक प्राइवेट कंपनी जिसके पास अपनी खुद की आर्मी है, एक ऐसी कंपनी जो जब चाहे युद्ध शुरू कर सकती है और देशों के राजाओं के साथ सीधे बैठकर संधियां कर सकती है। नहीं नहीं, ये किसी फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक हकीकत थी। और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ व्यापार नहीं किया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य लिख दिया। तो चलिए इस असाधारण कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? बात है साल 1600 की। एक ऐसी कंपनी की नींव रखी गई जिसका मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं था, बल्कि एक पूरा का पूरा साम्राज्य खड़ा करना था। तारीख थी 31 दिसंबर 1600। ये वो दिन था जब इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 215 व्यापारियों के एक ग्रुप को एक रॉयल चार्टर दिया। अब यह सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं था, ये उन्हें पूरब के देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार देता था। और बस यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी का सफर शुरू हो गया। अब देखिए, कागज पर तो ये एक सीधा साधा व्यापारिक मिशन लग रहा था। मकसद था मसाले और रेशम जैसी चीजें लाना। लेकिन इस व्यापार के दिखावे के पीछे एक बहुत बड़ा और कहीं ज्यादा खतरनाक इरादा छिपा हुआ था। जैसा कि इस स्लाइड में बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, कंपनी के दो चेहरे थे। एक चेहरा दुनिया को दिखाने के लिए था कि वो सिर्फ व्यापारी हैं, लेकिन पर्दे के पीछे असली मकसद था एशिया की बेशुमार दौलत पर कब्जा करना। यह सिर्फ व्यापार की नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी लूट की तैयारी थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि उस समय दुनिया में और भी तो अमीर देश थे, तो फिर कंपनी की नजरें सिर्फ और सिर्फ भारत पर ही क्यों टिकी थी? इसका जवाब है मुगल भारत की बेहिसाब दौलत। उस दौर में भारत दुनिया का सबसे अमीर साम्राज्य हुआ करता था। यहाँ के मसाले, शानदार कपड़े, रेशम और हीरे, यूरोप में इनकी इतनी ज्यादा मांग थी कि लोग इनके लिए सोना देने को तैयार थे। ये एक ऐसा खजाना था जिस पर हर किसी की नजर थी। और यही सोच थी जो कंपनी के इरादों को हवा दे रही थी। जैसा कि ये कोटेशन बताता है, राजाओं से भीख क्यों मांगे जब हम खुद राजा बन सकते हैं। बात अब सिर्फ व्यापार की नहीं रह गई थी, ये सत्ता की भूख थी। कंपनी की यही बड़ी महत्वाकांक्षा उन्हें भारत के दरवाजे तक खींच लाई। और यहीं पर उस वक्त के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी कीमत उन्हें अपना पूरा साम्राज्य खोकर चुकानी पड़ी। हुआ ये कि सर थॉमस रो के मिशन के बाद मुगल बादशाह जहांगीर ने कंपनी को सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री बनाने की इजाजत दे दी। शायद उन्हें लगा कि यह तो एक मामूली सी व्यापारिक छूट है, लेकिन असल में उन्होंने अनजाने में ही एक ऐसे तूफान को घर में आने का न्योता दे दिया था जो सब कुछ उड़ा कर ले जाने वाला था। तो यहां सबसे बड़ी और सबसे घातक भूल क्या थी? वो थी एक विदेशी कंपनी को अपनी ही जमीन पर पैर जमाने और व्यापार में खास रियायतें देना। उन्होंने अनजाने में एक शिकारी को अपने ही घर में पनाह दे दी थी। भारत में एक बार पैर जमते ही कंपनी ने व्यापार का चोला धीरे धीरे उतारना शुरू कर दिया और अपनी सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक चाल चली, एक ऐसी चाल जिसने उन्हें व्यापारियों से शासक बना दिया। ये स्लाइड उनकी पूरी रणनीति को बहुत अच्छे से समझाती है। पहला कदम, उन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी बनाई। दूसरा कदम, और ये बहुत चालाकी भरा था, उन्होंने भारतीयों को ही अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया, मतलब भारतीय ही भारतीयों के खिलाफ लड़े। और तीसरा कदम, जो सबसे घातक साबित हुआ, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और यहाँ के राजाओं को एक दूसरे के खिलाफ भड़का दिया। तो उनका लक्ष्य बिल्कुल साफ था, व्यापार तो बस एक पर्दा था, असली खेल था राजनीति और सेना के दम पर सत्ता पर कब्जा करना। वो सिर्फ व्यापारी बनकर नहीं रहना चाहते थे, वो एक साम्राज्य बनाने की पूरी तैयारी कर रहे थे। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, आखिर व्यापारियों की एक कंपनी यहाँ के नवाबों और राजाओं की इतनी बड़ी बड़ी सेनाओं को हराने कैसे लगी? उनके पास ऐसा क्या था? और वो कौन सी एक लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई, जिसने रातों रात इतिहास का रुख मोड़ दिया और भारत की तकदीर पर हमेशा के लिए एक कंपनी की मोहर लगा दी? इन सवालों के जवाब जानना वाकई बहुत दिलचस्प होने वाला है।